प्रोग्राम हवा की बेटी में हम आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं और जहां आज मौजू है कि हम हवा की बेटी को इस जिस्मानी और ज़हनी तशद्दुद से कैसे बचाएं और कैसे अपने आने वाले मुस्तकबिल को सिक्योर कर सकें। इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद तुफैल हैं कसूर से, उनको शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सिस्टर, मेरा ये सवाल आपसे है जी कि जो हम ये रिश्ते करते हैं शरई तौर पर पहले अपनों में करने चाहिए या गैरों में, इस पर रोशनी डालें। अच्छा, रिश्ते अपनों में करने चाहिए या गैरों में करने चाहिए? गैरों में करने चाहिए। अच्छा, प्रोग्राम के फैमिली में करने चाहिए या फिर नोखों में करने चाहिए? पंजाबी ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने आपका सवाल नोट कर लिया। मोहम्मद तुफैल साहब, आप प्रोग्राम में शामिल हुए, मुझे बताएं आज के मौजू के हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं आपके मौजू के हवाले से ये कहूंगा, इससे अच्छा कोई प्रोग्राम है ही नहीं जिसमें ये मसले हल हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में शामिल हुए, हम आपको आपके सवाल का जवाब देते हैं। आपने देखा जी, हमारे साथ थे मोहम्मद तुफैल साहब। रिश्ते अपनों में करने चाहिए या गैरों में? जी देखिए, इस्लाम ने इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई कि रिश्ते अपनों में किए जाएं या गैरों में किए जाएं। देखिए, हमारे यहाँ ज्यादातर जो आबादी देहात में रहती है उनके यहाँ तो रिश्ते अपनों में ही किए जाते हैं, बाहर करते नहीं। बरादरी सिस्टम है जहाँ पर वहाँ भी कहते हैं बट्टे सट्टे की शादी होती है और दीगर मामलात जो हैं वो इस शादी के हवाले से होते हैं। तो आप ये देखें कि जी ये कोई मैं नहीं समझती कि ये इसको हम कोई कानून बना लें। जब हमें इस्लाम ने इजाज़त दी है, हम उसी इजाज़त को देखते हुए हम परखें कि क्या ये यानी बेटी की शादी जो करने जा रहे हैं कि क्या हमारी बेटी के लायक है कि नहीं है। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जब बेटियों की शादी हम करने जा रहे होते हैं तो हम सिर्फ उस लड़के का स्टेटस देखते हैं। हम ये नहीं देखते कि ये जो दौलत है, ये जो घर है, ये सारी तय्युशात की जो चीज़ें हैं, ये सब हो सकता है कि इसने कहीं से किसी तरह भी कमा के ये बना ली हो। असल में तो देखना चाहिए कि आया वो खानदानी है कि नहीं। ठीक है। और इसमें कफू का जो एक सिस्टम है जिसकी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत फरमाई है, वो देखा जाए कि खानदान के एतबार से, यहाँ तक कि शक्ल सूरत के एतबार से, यहाँ तक कि तालीम के एतबार से, हर लिहाज से वो आपके तकरीबन हम पल्ला हों। ठीक है, ये ना। और उसमें फिर ये भी कहा गया है कि देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि वो तकवे के लिहाज से कैसा है, एक अच्छा मुसलमान है कि नहीं। हम ये जानने की कोशिश ही नहीं करते कि वो इबादत करता है अल्लाह तबारक व तआला की या नहीं करता है, वो लोगों के साथ बिहेवियर उसका कैसा है कैसा नहीं है, वालिदैन के साथ कैसा है। जो अपने घर वालों के साथ बुरा होगा वो मैं नहीं समझती कि वो अपनी बीवी बच्चों के साथ। ठीक है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खयारुकुम लिनिसाइहिम, तुम में बेहतरीन लोग वो हैं जो अपनी औरतों के साथ अच्छे हैं। जो औरतों के साथ अच्छे नहीं हैं वो लोग अच्छे नहीं समझे जाएंगे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि मैं अपने घर वालों के साथ तुम सब में सबसे बेहतरीन हूँ। इसलिए वो हमारे लिए एक नमूना है, उसवे हसना। हम उसको फॉलो करें तो मैं समझती हूँ कि ये जो इतने मसाइल हैं ना जंगल की तरह से ये उगे हुए, ये सब खत्म हो जाए। ठीक है। अच्छा, ये बात मैं जानना चाहूंगी आपसे, ये बात चूंकि अभी उन्होंने ये सवाल भी किया है कि खानदान में शादियां होनी चाहिए या खानदान से बाहर। आपके पास जो केसेस आते हैं, मैं जानना चाहूंगी उनमें जो रेशियो होता है, क्योंकि केसेस आपके पास बेशुमार आते हैं, ठीक है ना, उनमें जो रिश्ते खराब हुए होते हैं वो अपनों में ज्यादा होते हैं या गैरों में? देखिए, दोनों ही तरफ हैं। अच्छा, बैलेंस मतलब कहीं ज्यादा, कभी ज्यादा अपनों में आ जाते हैं। अपनों में आते हैं तो सारी फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है। कभी वो आधे उधर चले जाते हैं, आधे उधर चले जाते हैं और रिश्ता ही खत्म हो जाता है। बहन भाई में होता है, बहन भाई। आजकल तो वैसे भी साइंस भी मना करती है कि मेडिकल पॉइंट से भी हम मना करती है। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी कि जब आपके पास रिश्तों के लिए लोग आते हैं, डिवोर्स के लिए लोग आते हैं, खुला के लिए लोग आते हैं, या उनके पेरेंट्स कोई केस फाइल करते हैं, जो रेशो आपके पास सामने आता है उसमें ज्यादा तादाद क्या है? आप कह रही है बैलेंस है। दोनों तरफ के आते हैं। अब न्यू टर्मिनोलॉजी जो आ गई है, नया सेशन जो आया है, उसमें अब अपनों में कम करते हैं क्योंकि साइंस उनको बता रही है। अच्छा, आपको ये नहीं लगता कि खानदान में कभी आपके पास ऐसे केसेस भी तो आते हैं ना कि केस आया और फिर बीच में कोई बड़ा बैठ गया, किसी ने, आपने कहा मैं बैठता हूँ, तो चाहता आया, कोई बैठ गया और बैठ के उसने पैचअप करवा दिया? बहुत से पैचअप होते हैं, उसके बाद भी आते हैं। जिरगा बैठता है कितने, वो जो अगर पठान साइड के, और उनके तो बहुत बड़े बड़े जिरगे बैठते हैं, अपने सिंध में साइड में उनके जिरगे ही बैठते हैं। वो लोग सुलह कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फिर ये जमींदारी या जो भी सिस्टम है जिसको वो डाउनलोड कर देते हैं। आप समझ रही हैं ना मेरी बात? इसलिए वो हमारे ही पास आते हैं कि हमारा बेहतरीन हो जाए।
हम इसमें क्या करते हैं कि नोटिस भेजते हैं अदर साइड के, जब औरत खुला लेना नहीं चाहती या तलाक लेना नहीं चाहती तो हम प्रेफर करते हैं कि उनका बड़ा हम खुद वकील भी बैठ के और उनका एग्रीमेंट बना देते हैं ताकि सुलह हो जाए। ठीक है। अच्छा, इस बात को मैं अपनी आवाम तक जो पहुंचाना चाहूंगी वो उसको हम यूं कह देते हैं कि जहां हम देखते हैं रिश्तों का तनाजुर के रिश्ता करने का नजरिया क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले आप ये देखें कि आया जिस घर में आप अपनी बेटी का रिश्ता कर रहे हैं वो आपकी बेटी को 2 वक्त की रोटी खिलाने के काबिल है? आया उसका हुस्न इखलाक कैसा है, वो अपने घर वालों के साथ कैसा रवैया बरतता है, उसका आस पास अपने दोस्तों के साथ उठना बैठना, ये तमाम चीजें आप देखें, सिर्फ आप स्टेटस मत देखें। और रह गई बात ये कि अपनों में करें या गैरों में, तो मेडिकल साइंस भी इस बात के लिए मना करती है कि एक नस्ल से दूसरी नस्ल में शादी करने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स सामने आती हैं, बच्चे अक्सर मेंटली रिटार्टेड पैदा होते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा अपनों में शादियां ना करें और जहां भी रिश्ता करें वहां पर देखभाल करें। दोनों सूरतें हैं ना, देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने यानी फूफीजात बहन से भी निकाह फरमाया और कबीले की खवातीन से भी फरमाया, और आपके निकाह में एक ऐसी खातून भी थी कि जो गैर मुल्की थी। बिल्कुल, हजरत मारिया जो थी वो गैर मुल्की थी। ठीक, तो आप ये देखिए कि अब ये कोई यानी वो नहीं हम बना सकते, कोई कानून नहीं बना सकते कि जी ऐसा ही होना चाहिए। दोनों सूरतों में हमें जो ख्याल रखना है वो ये कि क्या वो आपकी बेटी के लायक है कि नहीं है। ठीक है ना ये। अच्छा, उसमें इसमें मैं एक बात सिर्फ बड़ी यानी अर्ज करूंगी, गुजारिश करूंगी अपने भाई बहनों से कि जब भी शादी का इरादा हो, किसी लड़के का निकाह करना हो या लड़की का निकाह करना हो, तो मैं समझती हूँ कि सबसे पहले बहैसियत मुसलमान हमें ये चाहिए कि हम क्या इस्लाम हमें तालीमात देता है। ठीक, निकाह के हवाले से है, उसको रिश्ते को आगे ले जाने के हवाले से है कि कुरान कहता है कि जो है वो तुम्हारा लिबास है और तुम उनके लिबास हो। बेशक, अगर आप लिबास को तार तार खुद से करेंगे, उस लिबास को कैसे पहनेंगे? लिबास को दागदार करेंगे, उस लिबास को कैसे पहनेंगे? तो हमें इस्लामी तालीमात का एहतमाम करना चाहिए। हमारा सारा फोकस होता है जोड़ा कैसा हो, हॉल कैसा हो, जहेज कैसा हो, चीजें देख रहे होते हैं, ये कैसा हो, वो कैसा हो, तारीख कब रखी जाए, वो भी शिरकत कर ले, ये भी शिरकत कर ले, मौसम अच्छा हो। आप ये देखिए कि हम जरा भी इसकी फिक्र नहीं करते कि इस अहम तरीन रिश्ते को जिसको हम जोड़ने जा रहे हैं और जिसको तोड़ना जो है वो आसान नहीं होगा, उसके लिए हमें क्या तदाबीर करनी चाहिए। बिल्कुल, अब क्या तालीमात इन दोनों को देनी चाहिए, दोनों के लिए। मैं कहती हूँ एक और बात, मैं इस वक्त चूंकि इस पॉइंट पे हम डिस्कस कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि मेरे जहन से निकल जाए, मैं अपनी पूरी आवाम से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अक्सर औकात देखा जाता है कि एक पेयर जा रहा है, लड़की बहुत गोरी है, लड़का बहुत काला है, तो आप उनको चलते हुए जब देखते हैं तो एक जुमला जरूर कसते हैं या उनको देख के मुस्कुराते जरूर हैं। मतलब एक अजीब सी फीलिंग होती है, बात आती है कैसे हो गया ये, कैसे हो गया ये सब। या अगर लड़का बहुत खूबसूरत है और लड़की उसके आगे तो कहते हैं ओहो ये क्या हो गया है, मतलब वो लाइक खूर के बगल में लंगूर, कुछ इस टाइप के जो होते हैं ना जुमले अमूमन सुनने को आते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ऐसे जुमले उनकी जिंदगियों में जहर घोल देते हैं। अगर वो चलते फिरते हुए भी ये जुमले सुनते रहे, हल्के 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 वो जहर उनके दिमागों में टपकता रहता है और आप एक दिन वो घर तबाह हो जाता है। अच्छा, इससे पहले कि हम ब्रेक पे चले जाएं, एक कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं? शाहिद बागर, गुजरांवाला से। जी शाहिद साहब, क्या कहना चाहेंगे? अभी जो आपने इन्होंने बातें की हैं जी, आप ही ने जी, मैं बैठा वही सोच रहा था कि हमें जो नबी पाक हमें तालीमात दी हैं हमें उसको मद्देनजर रखना चाहिए। उनकी जो जिंदगी है वो हमारे लिए उसवतुल हसना है। और जो अभी आपने इन्होंने बात की कि जो खानदान से बाहर शादी करनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। अच्छा, आप प्रोग्राम में शामिल हुए, शायद साहब हम इसी मसले को डिस्कस कर रहे हैं, इसी मामले पे रोशनी डाल रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में शामिल हुए। नाज़रीन, प्रोग्राम हवा की बेटी जारी है। इस मौजू को इंशाल्लाह हम जहां तक चाहें, जहां तक इस पे हम बात करें, उतनी हद तक हमें मुमकिन हो हमें काम करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी हवा की बेटी के लिए बहुत जरूरी है। प्रोग्राम में मुलाकात होगी आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद।